तो कल हमने देखा फिर से मार्केट में बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट आया 0.24%, मतलब यहाँ से 42 पॉइंट का मूवमेंट आया। यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 41,041 पर है, मतलब यहाँ पे भी 41% का मूव 41 पॉइंट का मूवमेंट आया है। यहाँ पे अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे काम हुआ पूरा दिन के लिए, तो हमें पूरा का पूरा दिन का समझ में आएगा कि कैसा काम हुआ। यहाँ से देखिए ये जो कल काम हुआ था यहाँ पे 6 अप्रैल, यहाँ से ऊपर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे नीचे खड़ा रहा, उसके बाद फिर से वो स्ट्रेट लाइन पे ऊपर गया, उसके बाद ऊपर टाइम वाइज करेक्शन किया, उसके बाद फिर से नीचे गया और उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया। मतलब ओवरऑल यहाँ पे पूरा का पूरा दिन वोलाटाइल था यहाँ पे निफ्टी के ऊपर। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी यहाँ से हम 6 अप्रैल को देखेंगे, यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग खुला थोड़ा बहुत, यहाँ पे नीचे गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद ऊपर नीचे किया, उसके बाद फिर से नीचे गया, उसके बाद नीचे ही टाइम बिताया। मतलब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी था, मतलब पूरा का पूरा दिन वोलाटाइल था, क्योंकि ऐसे ही मार्केट चलेगा। अप्रैल के महीने में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में और ज्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो इसलिए हमें ट्रेडिंग एक्टिविटी को बहुत कम करना है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉक्स को डिस्कस करना भी बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे ही काम हो सकता है। तो हम स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आपको काम करना होता है। ट्रेडिंग का मतलब ये भी होता है आपको चुप करके बैठना होता है और सही वक्त के ऊपर ट्रेड डालना है और उसके बाद प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें हो सकता है, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे बोला था कि 17,505, मतलब ये जो ग्रीन लाइन है इस ग्रीन लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये वीकली येलो लाइन को रेस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा कि डेली टाइम फ्रेम को नीचे की तरफ तोड़ चुका है। यहाँ पे देखोगे प्राइस वाइज करेक्शन नीचे की तरफ तोड़ चुका है और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी हम नीचे की तरफ टूट चुके हैं और प्राइस एक्शन, और यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम नीचे टूट चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बाउंस होता है। तो मैंने बोला यहाँ पे बाउंस आ सकता है, क्योंकि इस जगह पे एक सपोर्ट तैयार हो रहा था इस जगह पे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट तैयार हो रहा था, तो यहाँ पे एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे नीचे बहुत कम जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे मैंने बोला था और बहुत जगह पे डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को कम मिल सकता है, क्योंकि बियर्स को पैसे नहीं कमाने देगा ये मार्केट, और यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 200 डेली का 200 और वीकली डेली का 100 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से हमें कैसे काम करना चाहिए और मार्केट का मूवमेंट कैसे काम हो सकता है। तो अभी आज फ्राइडे है, तो मंडे को हम देखेंगे मंडे को कैसे काम हो सकता है। मंडे को दिन अगर ये धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे येलो लाइन पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर जाने के वक्त नीचे चला आया, लेकिन ये पूरा का पूरा कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप SGX निफ्टी को देखोगे, SGX निफ्टी अभी चल रहा है 17,707 और ये येलो लाइन के ऊपर भी चला गया है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस टाइम पे, और यहाँ पे हम निफ्टी के ऊपर 17,599 मतलब 17,600 पर है। तो यहाँ से मंडे को काम हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिताए और धीरे धीरे करके नीचे आ जाए। तो ये एक काम हो सकता है, धीरे धीरे करके नीचे आ जाए। तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी रहेगा और बहुत ज्यादा रह सकता है वोलेटिलिटी। अगर आप विक्स के ऊपर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर जाने की ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस ग्रीन लाइन पे फेस नहीं किया, तो येलो लाइन पे फेस करके नीचे आ सकता है। ये एक तरीके के सिनेरियो हो सकता है, ये फर्स्ट सिनेरियो। और सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाए और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर ले बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर 1 महीना टाइम वाइज करेक्शन कर ले तो क्या होगा कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम का जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन धीरे धीरे खिसक के ऊपर चला आएगा। अगर आप समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे देखिए अभी टाइम फ्रेम है वीकली 100 टाइम फ्रेम, वीकली 100 टाइम फ्रेम पे इसको टच करना ही है, ये तो तय है। तो यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम ऊपर खिसकते चला आएगा अगर ये ऊपर की तरफ टाइम वाइज करेक्शन किया इस जगह पे।
इस जगह पे टाइम वाइज करेक्शन हो, ऑब्वियसली टाइम वाइज करेक्शन होगा तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन हुआ तो यहाँ से ये जो मैं इसको एक लाइन खींच देता हूं तो आपको समझने में आसानी हो। तो अभी हम यहाँ पे है इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर हम वीकली येलो लाइन पर है इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम अगर हम हमारे सामने होगा तो समझने में आसानी होगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से देखिए, यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत ये सपोर्ट के नीचे आ रहा है, 17,755 का सपोर्ट है और यहाँ पे आ रहा है 17,642। अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस हुआ तो ऊपर से नीचे आ सकता है, बहुत बढ़िया ऐसे काम हो सकता है रिजेक्शन फेस करके। और एक काम हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करे। टाइम वाइज करेक्शन अगर ये किया तो ये वीकली का जो लाइन है, वीकली का जो येलो लाइन, ये धीरे धीरे करके ऊपर चला आएगा और इसी लेवल पर सपोर्ट को तैयार कर लेगा। ये थोड़ा अगर ये 1 महीना यहाँ पे टाइम बिताया, 1-1.5 महीना, तो यहाँ से इस लेवल को ही इस लेवल को भी हो सकता है। ये जो अभी 17,800 का लेवल और यहाँ पे 17,850, मतलब इस लेवल के आसपास ही, इस लेवल के आसपास यहाँ से सपोर्ट तैयार कर देगा, क्योंकि वीकली का जो 100 टाइम फ्रेम 100 मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे करके टाइम वाइज करेक्शन के साथ ये ऊपर चला आएगा और ऊपर की तरफ टाइम वाइज करेक्शन करके ये वाला प्राइस है पैटर्न ये नीचे आएगा और इस जगह पे सपोर्ट बना के इस सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट करेगा। और हो सकता है कि इस सपोर्ट पर भी चला जाए, 17,750 इस सपोर्ट पर भी चला जाए। तो ऐसे ही काम हो सकता है, क्योंकि जब टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा होता है तो वो वीकली 100 मूविंग एवरेज सब मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चला जाता है। जब जिस साइड पे टाइम वाइज करेक्शन होता है तो उस तरफ ये खींच के चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज टाइम के साथ साथ ऊपर चला आया। तो यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, अगर टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे ज्यादा हुआ तो वीकली 100 का मूविंग एवरेज ऊपर थोड़ा बहुत आ जाएगा और इस लेवल को ही सपोर्ट बना के काम करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अभी तक के लिए ऐसा ही एनालिसिस है। तो देखते क्या होता है, मंडे को यहाँ पे रिजेक्शन फेस होता है कि नहीं, वो हमें बहुत बारीकी से देखना है और हमें ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत कम करना है। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर जाओगे, बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर चला आया और यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करे। मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होगा बैंक निफ्टी के ऊपर और वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस फेज में जब टाइम वाइज करेक्शन होता है तो उसके बाद वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि करेक्शन का लास्ट फेज होता है ये डेली टाइम फ्रेम का। और बैंक और निफ्टी में तो मैंने बोला कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। और एक काम हो सकता है कि यहाँ पे कल परसों यहाँ पे धीरे धीरे करके रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ जा सकता है और वीकली 100 टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करके उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। तो ऐसे ही काम हुआ अभी। तो तो स्टॉक्स के ऊपर हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मंडे को और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।